दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम कोरोना संबंधित ज्योतिषी शुद्ध एवं ज्योतिषी बातों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, महामारी तो महामारी है, बल्कि एक खतरनाक बीमारी है। जैसे हमारे देश में एवं पूरे विश्व में कोरोना ने अपना कहर बरसा के रखा है। कोरोना का रोना लगभग सभी देश रो रहे हैं। इस महामारी के आगे बड़ी से बड़ी अमेरिका जैसी शक्तियों ने घुटने टेक दिए हैं। वो तो हमारा सौभाग्य, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश का नेतृत्व महान से भी महान व्यक्तित्व वाले पुरुष महाश्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्हीं की जगह पे कोई और होता तो हमारे भारत में कोरोना जैसी महामारी को संभालना मुश्किल हो जाता। मित्रों, इस महामारी के बारे में आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस महामारी को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन बिना दवा के खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि दुनिया के किसी एक क्षेत्र में या किसी एक व्यक्ति में भी यह बीमारी यदि रह जाती है तो यह पुनः पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती है। मित्रों, इस बीमारी के चलते, इस महामारी के चलते, महामारी के योग और इससे निपटने के उपायों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस योग को आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप अपनी कुंडली में देखकर इस योग को समय रहते उपाय कर सकें, इससे सावधान हो सकें। तो आइए मित्रों जान लेते हैं कि कुंडली में महामारी योग आखिर बनता कैसे है। मित्रों, महामारी के इस योग को, इस सूत्र को देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाना। ये अब कैसे देखा जाना चाहिए आइए जान लेते हैं। तो शास्त्र कहता है महामारी युग के बारे में शास्त्र कहता है कि महामारी क्षेत्रगत हो, यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं यदि यह महामारी आपको वहां पर फैली हुई है तो आपको अपनी कुंडली में इस योग को देख लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इस योग को देखने की सबसे पहली शर्त यही हो जाती कि महामारी क्षेत्रगत होना चाहिए, यानी जो यह महामारी बीमारी फैली हुई है जहां आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, क्या वह है यहाँ पर फैली हुई है, तो आप इस योग को अपनी कुंडली में देखें। इस योग की आगे की शर्त क्या जान लेते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र लग्नेश पीड़ित हो, पाप पीड़ित हो अथवा त्रिक भाव में हो और राहु से दृष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ इन तीनों का संबंध, सूर्य चंद्र लग्नेश का संबंध षष्टेश अथवा अष्टमेश से होना चाहिए। और साथ ही साथ इस संबंध होने के साथ साथ षष्टेश अथवा अष्टमेश की दशा अंतरदशा उस समय चलनी होनी चाहिए। जहां आप रहते हैं वहां पर महामारी फैल चुकी है और यह सूत्र यदि आपकी कुंडली में लागू हो रहा है और आपकी कुंडली में दीर्घायु योग नहीं है तो आपको उस बीमारी से, महामारी से बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। आप उस महामारी के चपेट में आ सकते हैं, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। मित्रों, पुनः समझिए इस सूत्र को। महामारी योग जिस महामारी क्षेत्रगत होना है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वहां महामारी चल रही हो, फैली हुई हो, तो आपको कुंडली में क्या देखना है, सूर्य चंद्र लग्नेश इन तीनों की स्थिति को देखना है। अगर यह तीनों पीड़ित हैं अथवा त्रिक भाव में हैं और राहु पर इन तीनों पर और राहु की दृष्टि इन तीनों पर पड़ रही हो और तीनों का संबंध षष्टेश अथवा अष्टमेश से कहीं ना कहीं से बन रहा हो और षष्टेश अथवा अष्टमेश की दशा अंतरदशा चल रही हो और आपकी कुंडली में दीर्घायु योग नहीं लगा हुआ है, तो आपको उस बीमारी से बहुत विशेष तौर पर सावधान होने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है। एक बात और इस युग में विशेष तौर पर देखें, राहु जहां पर बैठा हुआ है यदि वह 4 नंबर या 5 नंबर राशि है तो यह योग और प्रबल हो जाएगा। मित्रों, अब मैं आपको इस योग को, इस सूत्र को सिद्ध करके बताता हूं कि आखिर यह सूत्र कैसे सिद्ध होता है महामारी युग पर। महामारी क्षेत्रगत होगी, यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहां पर महामारी फैल रही है, चल रही है और आप कुंडली में सूर्य चंद्र लग्नेश पीड़ित होंगे या त्रिक भाव में होंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, जीवन शक्ति का कारक है, प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, हृदय का कारक है, जीवन का कारक है, जीवन शक्ति का कारक है। और जब सूर्य पीड़ित होगा तो आपका जीवन, आपका हृदय, आपकी आत्मा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। और चंद्रमा मन, कल्पना, भावना का कारक है। और लग्नेश, आप लग्न भाव को भी देखना है आपको, साथ ही साथ देखना है आपको लग्नेश पीड़ित होगा। लग्नेश जो यानी आपका व्यक्तित्व, लग्न आना आपका शरीर और लग्नेश आना व्यक्तित्व, तो यहाँ पर लग्न और लग्नेश पीड़ित होंगे तो व्यक्ति का शरीर है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह कमजोर होगा कहीं ना कहीं उस महामारी के चलते। जब भी तो कुंडली में ये तीनों कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, तो सीधी सी बात है आपका इम्यून सिस्टम निश्चित है कि बहुत कमजोर होगा।
अब आगे यह युग क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। तो इन तीनों पर राहु की दृष्टि, राहु जो कि रोग का कारक है, और ऐसे रोग का जो संक्रमण से फैलने वाला रोग है, जो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है, जो वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग हो, खास उस चीज का कारक है राहु। और जब राहु की इन तीनों पर दृष्टि पड़ेगी, मन, आत्मा और शरीर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, मतलब रोग की इन तीनों से कनेक्शन बनेगा, तो सीधी सी बात है इफेक्टेशन आएंगे इसके। अब आगे यह सूत्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है, फिर आगे क्या है, तीनों का संबंध, जब इन तीनों का चंद्र सूर्य लग्नेश का संबंध जब षष्टेश अथवा अष्टमेश से बनेगा। षष्टेश है रोग भाव का मालिक, जो रोग को मेंटेनेंस का रोग भाव का जो मालिक है उससे संबंध बनेगा, अथवा अष्टमेश मृत्यु भाव का जो मालिक है तो उनसे संबंध बनेगा, तो यह रोग देगा। रोग भाव के मालिक से संबंध बनेगा तो रोग के संभावना के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और अष्टमेश जो मृत्यु भाव का मालिक है उससे संबंध बने तो मृत्यु के चांस की यहाँ पर चांस बन जाते हैं। साथ ही साथ इनकी दशा अंतर दशा चल रही है, यानी इनको रोग को और मृत्यु को उस समय सपोर्ट मिल जाएगा। और यदि दीर्घायु योग आपकी कुंडली में नहीं लगा हुआ है तो लगभग वह महामारी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। तो मित्रों, मैं पुनः कह रहा हूं कि इस योग को आप देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखें। महामारी के चलते यह सूत्र यदि आपकी कुंडली में लागू होता है तो उस महामारी के माध्यम से आपके जीवन में संकट हो सकता है, आप उससे ग्रस्त हो सकते हैं। इस योग में मैंने एक बात और आपको खास तौर पर बताई थी कि राहु यदि 4 नंबर राशि या 5 नंबर की राशि में है तो यह योग प्रबल हुआ, क्योंकि 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि हृदय और फेफड़े का प्रतिनिधित्व करती है। जब इस राशि में राहु बैठ गया, रोग बैठ जाएगा, वायरस बैठ जाएगा, तो यह उस योग को और प्रबल बना देगा। अब मित्रों, बात ये आती है कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई महामारी है, तो उसका उपाय भी होता है, उसका समाधान भी होता है। लेकिन मित्रों, जो हमारे देश में, हमारे विश्व में जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन बिना दवा के, बिना डॉट को इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक इसकी दवा नहीं मिल जाती है तब तक हमारे पास जो उपाय हैं उनको करना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, जो अभी समस्या जो चल रही है, कोरोना महामारी जो फैली हुई है, कोरोना महामारी जो समस्या चल रही है, उस महामारी को चलते ध्यान में रखकर मैं आपको कुछ सटीक से उपाय बताने जा रहा हूं। मित्रों, उपायों में मैं सबसे पहली बात यही कहूंगा कि कोरोना से बचने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं, जो उपकरण बताए जा रहे हैं, सबसे पहले आप उनका जमकर उपयोग करें, सावधानी बरतें। दूसरी बात मित्रों, मंत्रों की बात करें तो महामारी को मारने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आप रुद्राक्ष की माला लें और 3 माला सुबह और 3 माला शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें नित्य प्रतिदिन। और हो सके तो नित्य प्रतिदिन सुबह महामृत्युंजय मंत्र की जितनी ज्यादा हो सके तो हवन करें, आहुतियां दें महामृत्युंजय मंत्र के नाम से, मंत्र से। महामृत्युंजय मंत्र जो कि अकाल मृत्यु से बचाने का कार्य करता है। और जहां पर आप जिस मंत्र का आहुति हवन करेंगे वहां जो धुआं निकलेगा, वहां का जो पर्यावरण है, वहां का जो वायरस है, वहां बैक्टीरिया है, वो पूरी तरह से नष्ट होंगे और आपको इस समस्या से मुक्त रखेंगे। तो आपको जितना ज्यादा हो सके आप महामृत्युंजय मंत्र, अन्य मंत्रों के साथ मृत्यु मंत्र का विशेष रूप से हवन करते समय उपयोग करें। तीसरी बात, मैं एक काढ़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप दिन में 3 या कम से कम 3 या 6 बार उपयोग करें। काढ़ा बनाना कैसे है आइए जान लेते हैं। तो काढ़े में आपको 6 चीजें लेना है, जिसमें से सबसे पहले गिलोय की लकड़ी, दूसरा है अदरक, तीसरा तुलसी पत्ता, चौथा काली मिर्च, 5वां थोड़ी सी हल्दी, 6वां गुड़ लेना है। मित्रों, गिलोय की लकड़ी के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, गांव की भाषा में या अन्य देशों के अकॉर्डिंग इसको कुछ और बोलते हैं। अब काढ़ा कैसे बनाना है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप गिलोय की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करें, उसे खुलबट्टे में कूट लें और एक बर्तन में डालकर उसमें 2 लीटर पानी भरकर उस बर्तन को उबाल के लिए रख दें। उसे 20 मिनट तक उबलने देना है। उसके बाद बारीक करके अदरक डाल दें, तुलसी के पत्ता डाल दें, पीसकर खुलबट्टे से पीसकर आप उसमें काली मिर्च डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, गुड़ डाल दें। यह सब डालकर आप उसे 20 मिनट के लिए और रख दें उबालने के लिए। 2 लीटर पानी आपने डाला है, जब तक वो आधा लीटर पानी ना बचे तब तक आप उसको उबालते रहें। जब लगभग आधा लीटर बचे तो आप उसको नीचे उतरकर 1 कप तुरंत चाय की तरह पी लें और बाकी जो बचे हैं आप उसको एक बोतल में भर सकते हैं और उसको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन जब इसका उपयोग करना है तब उसको गर्म करके ही उपयोग करना है। जैसे चाय पीते हैं वैसे ही गर्म करके आपको 1 कप या आधा कप प्रयोग करना है।
मित्रों इस काढ़े को आप कम से कम दिन में 3 बार लें, या आपको लेना है तो और जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं, दिन में 6 बार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 बार तो लेना ही है। मित्रों यह काढ़ा हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। इसके अलावा किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो यह उसके लिए रामबाण उपाय है। इतना ही नहीं, यह काढ़ा समस्त बीमारियों पर बहुत अच्छा लाभकारी होता है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसे ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम बुखार है वह इसको 2-2 घंटे में 2-2 ढक्कन या 2-2 चम्मच ले सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। मित्रों आज के एपिसोड में महामारी को लेकर बस इतना ही। यदि कोई आपको बात समझ में ना आई हो या योग से संबंधित कोई भी बात, ज्योतिषी बात आपको समझ में आई हो और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। मित्रों अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों की अपेक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने विशिष्ट क्यों हैं? आखिर उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है? उनकी कुंडली में मित्रों एक ऐसा योग है जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उनकी कुंडली को नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला हूँ, जिसमें से उस कुंडली नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आपको 9 ऐसे राजयोगों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक राजयोग के बारे में आप सुनकर जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन 9 राजयोगों में आखिर वह कौन सा राजयोग है जो नरेंद्र मोदी जी को इतना विशिष्टता प्रदान करता है? तो मित्रों नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। साथ ही साथ निवेदन करता हूँ घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।